वी आर लाइव। बच्चे आएंगे? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे इंटरव्यू क्या सर? वेटिंग रूम है। ओके। नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट टाइम एक डिफरेंट क्लासरूम एनवायरनमेंट में आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। सो अगेन वील स्टार्ट ऑन द सेम पिच, सेम पेस, सेम टोन। नमस्ते सभी को, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स ही मेरी आंखें हैं, सो प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन द चैट बॉक्स। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार अपने एंड से साउंड ऑडियो चेक कर लीजिए। आर यू ऑल एबल टू हेयर मी? क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ या ना बता दीजिए बस। येस एंड नो वुड बी इनफ। सो आई आई प्रिज्यूम वी ऑलरेडी हैज अ क्लास टुगेदर। हम लोग पहले क्लास में मिल चुके हैं सब लोग। यू ऑल नो मी। माय नेम इज दिव्य जोशी एंड दिस इज द क्लास ऑफ वोकैबुलरी स्किल्स। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू नो मी ऑलरेडी? जस्ट टाइप यस। यू ऑलरेडी मेट इन द लास्ट क्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्रेश सेट ऑफ वर्ड्स आज हम शुरू करने वाले हैं। वोकैबुलरी डेवलपमेंट, पॉली वोकैबुलरी। सेशन का नाम मैंने रखा था पहले गैलेक्सिकन, और अब इसको हम एडवांस करेंगे पॉली वोकैबुलरी के नाम से। आज बहुत नए नए इंटरेस्टिंग वर्ड्स हम याद करने वाले हैं, समझने वाले हैं, कंटेक्स्ट सही करने वाले हैं अपना। ठीक है, ओके। सो क्लास शुरू करें बच्चों, हाँ या ना बताओ? ऑन अ सीरियस नोट, कैन वी स्टार्ट द क्लास? यस और नो? आर यू ऑल सेट? ठीक है। स्क्रीन के सामने जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स मिलेंगे आपको अभी, और ये सारे जो है टफ वर्ड्स हैं, एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स हैं। These are the 10 most frequently asked words in test entrances like CAT, GMAT, GRE। और ये 10 वर्ड्स आज हम लोगों को खत्म करने हैं इन द नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स। 20 से 30 मिनट के अंदर ये वर्ड्स हमें आज खत्म करने हैं। ऑलराइट, एक बार आप वर्ड्स देख लीजिए। आई विल प्रोनाउंस दी वर्ड्स फॉर यू। वीनल, सगेशियस, ignominious, incommunicado, paroxysm, dulcet, cacophonic, perspicacious, ignoramus and cozen, COZEN, cozen। 10 वर्ड देख लो, और मेरा पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज, हाउ मेनी वर्ड्स यू नो? इन 10 शब्दों में से आपको कितने वर्ड आते हैं? जस्ट टाइप इन योर स्कोर। स्कोर टाइप करो, बताओ। जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, टफ वर्ड्स है यार, कोई टेंशन नहीं है। टाइप जीरो, टाइप वन, टाइप टू, थ्री, ऑल दी वर्ड्स आते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ब्रिलियंट। ठीक है, अगर जीरो है तो कोई बात नहीं है, अगर वन है, टू है, तब भी कोई नहीं है, और अगर ऑल है तो बहुत खुशी की बात है। These are tough words. Good. Still assessing all the requests. सारे वर्ड्स कॉपी कर लीजिए फटाफट, और हम लोग बारी बारी इन सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। मेक नोट्स as much as possible. Write the relevant examples. I'll give you hashtagged examples from the Hindu. ठीक है, so 10 words in the next 10-20 minutes we'll finish, और इनके सारे synonyms निकालेंगे। बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं जो इसके आसपास घूम रहे हैं। Just give me a second. So those who are new to the classroom, let's remember that these words will be memorized with the help of a technique called mnemonic technique. Mnemonic technique का इस्तेमाल करके इन सारे वर्ड्स को याद करने वाले हैं। टेक्निक का नाम क्या है? mnemonic।
निमोनिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रिंग बैक टू मेमोरी, aid your memory, bring back to your memory, it means mnemonic code. ग्रीक और रोमन गॉडेस है निमोजाइन के नाम से वर्ड बना निमोनिक। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स हैं, उनसे सारे वर्ड्स हम याद कर लेंगे। और इन वर्ड्स को याद करने के लिए मैक्स टू मैक्स विल टेक 15-20 मिनट्स। ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू करें बच्चों? कैन वी ऑल स्टार्ट? नोट्स बना रहे हैं आप लोग? आर यू ऑल मेकिंग नोट्स? यस और नो? जस्ट से यस। ठीक है। सो फर्स्ट वर्ड इज वीनल। सो आई विल गिव यू अ स्मॉल निमोनिक कोड। इस निमोनिक कोड को याद रखना। जस्ट रिमेंबर द निमोनिक कोड। One second, one second, one second. First word is venal. अब venal जो वर्ड है उसके आगे एक और वर्ड टैग कर लो। वर्ड क्या रहेगा? पीनल। पीनल किससे रेफरेंस लेंगे? इंडियन पीनल कोड, आईपीसी का रेफरेंस लेंगे। याद कैसे करेंगे? ये रहा निमोनिक कोड। वीनल काम का पीनल नतीजा। नाउ कैन यू ऑल टेल मी कि कौन सा हिंदी मुहावरा इस्तेमाल किया मैंने? व्हाट हिंदी मुहावरा आई हैव यूज्ड हियर? टाइप इन चैट बॉक्स। कौन सा हिंदी मुहावरे का इस्तेमाल किया गया यहां पर? If I'm writing this venal काम का venal नतीजा, the word is absolutely correct. ठीक है। So now when I write venal, it means someone who is capable of being corrupt. Someone who is capable of becoming corrupt. हिंदी में अगर बोले तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भ्रष्ट होने का पूरा आसार हो। Someone who is completely capable of becoming corrupt. एग्जाम्पल देते हैं। Let's write the example. Write this. Venal government officers और venal departments. वीनल डिपार्टमेंट्स कौन सा डिपार्टमेंट? एक्साइज में लिकर डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए सीएम चीफ मिनिस्टर खुद एंगेज होते हैं, बिकॉज दे नो दैट देयर आर सम ऑफिसर्स who if engaged in the department of liquor and license distribution can become corrupt, and that's why they are termed venal government officers. तो अगर आपके भ्रष्ट होने का पूरा आसार है तो आपसे वो सारे डिपार्टमेंट दूर रखे जाएंगे, and then you are liable for a punishment, that is penalty. penal means of punishment, इसे याद कर लीजिएगा। फर्स्ट वर्ड फिनिश्ड। निमोनिक कोड इज वीनल काम का पीनल नतीजा। सिंपल हो गया। वीनल डिपार्टमेंट, वीनल ऑफिसर्स। सो सम डिपार्टमेंट्स आर in high demand. For example, the Department of Liquor and Excise, liquor distribution. This is a very high demanding department because liquor is involved, money is involved. So the CM, the Chief Minister himself takes care of this department because he believes that there are officers who might become corrupt. So venal government officers, venal departments, that's how it is used. Next word पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बहुत सिंपल सा वर्ड है ये, सगेशियस। बहुत सिंपल सा वर्ड है, मार्क कर लो, सगेशियस। इस स्लाइड को खत्म करने के बाद एक एडवांस स्लाइड पे जाएंगे हम लोग। सो ऑल दोज हु हैव सीन द ग्लिम्स ऑफ दीज सेट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स, हम लोग नेक्स्ट सेट पे जाएंगे तो आपके लिए और इंटरेस्टिंग बनने वाला है। सगेशियस वर्ड मार्क कर लो, सगेशियस। इसका हाफ वर्ड क्या है? सेज। ये वर्ड कहां से आया? रूट वर्ड क्या है इसका? सेज। सेज माने क्या होता है? साधु। साधु refers to person who does what? Sadhana. Sadhana refers to what? Meditation. So sage की quality क्या है? Sage thinks, sage meditates, all right, and that is why sage is a wise person, because sage focuses. Sage's mind is clean. Mind is clean.
One more word we have, and the word is mind is clean, which you call clear in the head. Clear in the head. These are the qualities of a sage. ये quality इसकी है, साधु की है, साधना करने वाला साधक, साधु की जो क्वालिटी है वो है ये थिंकिंग, मेडिटेटिंग, वाइज, फोकसिंग एंड क्लियर इन दी हेड. क्लियर इन दी हेड. सगेशियस का मतलब क्या हो जाएगा? प्लान्ड, कोऑर्डिनेटेड, वाइज, वाइज फॉर द फ्यूचर. सेज, सगेशियस. अब इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है. इसको याद करना है, अगर इस वर्ड को अगर याद करना है तो एक छोटा सा निमोनिक कोड इस्तेमाल करेंगे. यहां पर सिंपल निमोनिक कोड विल बी यूज्ड. Just one second. I use simple technique. मम्मी कहती हैं, माँ कहती हैं कि साग खाया करो, साग खाया करो. साग खाने से क्या मिलता है? बुद्धि का विकास होता है. बुद्धि का क्या होता है? विकास होता है. और उसके बाद ये निमोनिक कोड लिखेंगे, साग खाओ एंड सगेशियस बन जाओ. सिंपल हो गया, सगेशियस बन जाओ. ये रहा निमोनिक कोड. इसको लिख लोगे तो याद रहेगा फिर हमेशा के लिए. सगेशियस एग्जांपल चेकआउट करते हैं. A sagacious plan or a sagacious remedy. मार्क कर लो. सेकेंड वर्ड फिनिश्ड. sagacious, sage, wise, planned and coordinated. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स कराने के लिए स्लाइड हम खत्म करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे. जस्ट हैव पेशेंस. 10 to 15 minutes maximum. For those it is a repeat class, they also hold for next 10 minutes. That's it. नेक्स्ट वर्ड क्या है? डलसेट है. नेक्स्ट वर्ड इज डलसेट. एग्जाम्पल क्या याद करेंगे? अ डलसेट सनसेट. याद कर लो उसको. A dulcet sunset. Dulcet refers to very soothing. One word is soothing. For example, this relates to the vision. Other reference of soothing is pleasant to the ears. Pleasant to the ears. Pleasant to the ears. A dulcet sunset. A dulcet melody. Example करो. A dulcet melody. Sweet sounding melody. Pleasant to the ears. A dulcet melody. So dulcet sunset. निमोनिक कोड क्या रहेगा? Dulcet sunset. Dulcet sunset of मसूरी. बहुत शानदार जगह है, जाना यहां पर कभी. और बेटर सेट मुक्तेश्वर. Dulcet sunset of Mussoorie and Mukteshwar. Kind of homonyms. Dulcet, sunset, soothing in terms of vision and soothing in terms of ears. Pleasant to the ears. और dulcet word का antonym क्या हो जाएगा? The antonym for the word dulcet is equal to, क्या सिखाया था मैंने? Cacophonic. Yes. So dulcet का एक synonym भी है. Dulcet का एक छोटा सा synonym भी है. क्या synonym है वो? Synonym is mellifluous. Mellifluous. Not clear. I'll write again for you. Mellifluous. And the antonym would be cacophonic. मतलब not pleasant to the ears.
not pleasant to the ears. Not pleasant to the ears. Not pleasant. Pleasant. Mellifluous, Lata Mangeshkar. Example tag कर लेना. The mellifluous Lata Mangeshkar. And the cacophonic. Example आपको दिखाया भी था रास्ता इसमें, लिख लीजिए फटाफट. The cacophonic Rakhi Sawant. Not very pleasant to the ears. Loud. कर्कश आवाज बोलते हैं हिंदी में. Is what they call cacophonic. Mellifluous, cacophonic. आगे बढ़ते हैं. Next set of words. Okay, next word क्या है? Cousin. Simple word है. Cousin relates to the word cousin. ऐसे याद करेंगे. Mnemonic code क्या है? Cousin को cousin मत करना. Cousin को cousin मत करना मतलब क्या मत करना? Cheat मत करना. Mark the word cheat. Simple हो गया, याद कर लो उसको. कुछ नहीं है इसमें, सिंपल वर्ड है. cousin का मतलब क्या होता है? चीट होता है. याद कैसे करेंगे? cousin को cousin यानी कि चीट मत करना. सिंपल. Mark the example. Example would be Vijay Mallya and Nirav Modi cozened the Indian banks of millions of rupees. That's it. Vijay Mallya and Nirav Modi cozened the Indian banks of millions of rupees. Simple word है. Cozen and cousin याद कर लीजिएगा. Word आपको याद रहेगा. Next word. Ignoramus. Versus ignorant. Ignorant is a person who is simply unaware. Farmers are ignorant of latest developments in tech field. फार्मर है, उससे क्या मतलब है टेक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? Farmers are ignorant of latest develop in the tech field, startup world. Now the next word is ignoramus. Ignoramus is the person who is unaware, just one second, who is unaware of just one second please, of the field, unaware of the field. He is who's unaware, one second guys, some error of, who's unaware of the field he belongs to. Field he belongs to. He or she belongs to. जिस क्षेत्र में काम कर रहा है उसी फील्ड के बारे में उसे नॉलेज नहीं है. ही इज वो ignoramus. यहां पर एग्जांपल करेंगे. ignoramus politicians who are unaware of their block and gram, who don't know what developments are there and what are not. So the word is ignoramus, the word is ignorant. Negative word है ये. Next word is ignominious. Ignominy, ignoramus, ignorant.
एक वर्ड है, द वर्ड इज ignominy. Ignominy is very simple. Deserving disgrace. क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी वर्ड क्या है? बदनामी. ये नाउन है, इसी को एडजेक्टिव फॉर्म में ले आएंगे, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? Ignominious means one who deserves disgrace. बदनामी के काबिल यानी कि बदनाम. Ignominious. Reporting has become an ignominious profession. Reporting has become an ignominious profession. These days, reporters are not considered to be very noble people. इस तरह का हमने एक सेंटेंस लिया. These days, reporting has become very tough. It has become very commercial. And not every reporter deserves grace. The word is ignominious. Ignominy and ignominious. Next word is perspicacious. Perspicacious bosses. मार्क कर लीजिए एग्जाम्पल को. Perspicacious bosses. Perspicacious bosses means bosses and mentors. They are very smart people. इनसे हम लोगों को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. And because bosses and mentors are people who are very sharp and insightful. So the word perspicacious means very sharp and insightful. Insightful. लाइफ में कभी बॉसेस से और अपने मेंटर्स से मत उलझना, मत आर्ग्यू करना, बिकॉज दे आर वेरी शार्प एंड दे आर वेरी इंसाइटफुल. ऑलराइट. पर्सपिकेशियस. पर्सपिकेशियस के लिए एक और हम टर्म लेंगे. यू ऑल मस्ट हैव नोन एस जयशंकर. Have you all gone through his videos, strategies, the kind of words he chooses to speak in public? Do you all know S. Jaishankar? Do you all know? Have you seen the videos, the way he interact with public? देखा आपने? Yes. Do you find that Mr. S. Jaishankar is very wise and very smart and very diplomatic while choosing to communicate in public? Yes or no? Do you all believe this? That while he speaks and appears in public, he's very wise and very smart? Yes. Example mark कर लीजिएगा. The perspicacious Mr. S. Jaishankar. Choosing diplomacy over vindictive and vicious attacks. विंडिक्टिव एंड विशियस अटैक्स. एस जयशंकर जो है वो बहुत स्मार्ट है और वो विंडिक्टिव और विशियस अटैक से बचते हैं. मतलब कभी भी ऐसी बातें नहीं करते जहां से लोग भड़क जाएं. सो ही चूजेस विंडिक्टिव एंड does not chooses vindictive and vicious attacks. Perspicacious S. Jaishankar. Okay. Next word क्या है? Next word is incommunicado and last word है paroxysm. Incommunicado and paroxysm. Incommunicado. 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 The former Prime Minister Dr. Manmohan Singh was a prisoner held
incommunicado, says the ruling party. ध्यान से पढ़ लीजिए एग्जाम्पल. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह was a prisoner held incommunicado by his own party members. तो उनके ही अपने पार्टी मेंबर्स ने उनको इनकम्युनिकेडो हेल्ड किया. मतलब अ पर्सन whose rights to speech has been taken away, जिससे बोलने का अधिकार छीन लिया गया. राइट्स टू स्पीच हैज बीन टेकन अवे. आपको बात करने का अधिकार नहीं है. बिल्कुल. स्कूल में भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो स्कूल में ऐसा होता है ना कि मॉनिटर जो है, क्लास में सब लोग बोलते हैं कि मॉनिटर से नाम लिख दो, राइट द नेम्स ऑफ ऑल दोस हु आर टॉकिंग. ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हैव यू एवर बीन हेल्ड इन योर स्कूल against your will and you have been asked to keep quiet and your rights of speech have been taken away? स्कूल में ऐसा कभी हुआ है? सारे स्कूलों में होता है ना ऐसा. तो स्कूल का भी एक स्लेव माइंडसेट वाला कंटेक्स्ट है कि सब बच्चों क्लास में चुप रहना है, बोलना नहीं है. और मॉनिटर जो है सबका नाम लिख देगा. वो आई वॉज द वन राइटिंग नेम्स. दीपिका सिंह, ढूंढो उसको, ये लड़की है वो. सो मॉनिटर को बोला जाता है कि प्लीज होल्ड ऑल द क्लास, होल्ड द इंटायर क्लास, एवरी चाइल्ड इनकम्युनिकेटो. मतलब rights of speech has been taken away by the school monitor and the school authority itself. So we all were held incommunicado in our school days. Our rights of speech were taken away. Is the example clear to all of you? School वाला example check कर लीजिएगा. सर मैं ही मॉनिटर था. इसका बदला निकलेगा कॉर्पोरेट लाइफ में. जब तुम कॉर्पोरेट में जाओगे तो तुमको वहां बोलने नहीं दिया जाएगा. और अच्छे से याद करना है तो याद कर लो. इनकम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है? बोलने का अधिकार छीन लिया गया. मोरा पिया मोसे बोलत नहीं. मोरा पिया मोसे बोलत नहीं. लिख लो इसको, याद रहेगा आप लोगों को. लास्ट वर्ड क्या है हमारे पास? पैरोक्सिज्म है लास्ट वर्ड. पैरोक्सिज्म इज द लास्ट वर्ड. पैरोक्सिज्म का मतलब क्या होता है? एन अनकंट्रोलेबल अटैक. एन अनकंट्रोलेबल अटैक. In school, I always had fun when the teacher was angry. मैं उन रिस्की बच्चों में से था जब टीचर गुस्सा होती थी तब मैं और मजे कर रहा होता. I was very often punished for paroxysms. Paroxysm of laughter. मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाता था. हंसी के झटके पड़ते थे और उसके चलते बहुत मार खाई, बहुत गाली खाई स्कूल में. How many of you have had this kind of life? When teachers are furious, you're having fun. Who are those daredevils? चैट बॉक्स में एक बार बस टाइप कर दो मी, कि मैं था. बस चैट बॉक्स में टाइप कर दो. ये बहुत बढ़िया. तो ऐसे हंसी के झटके कितनों ने लिए हैं स्कूल में कि उसके चलते मार खा रहे हैं हम लोग. खुद भी हम मार खा रहे हैं, जो हमारा फ्रेंड है उसको मार खिलवा रहे हैं. अपना भी हाथ खड़ा किया और फ्रेंड का हाथ भी पकड़ के खड़ा कर दिया. मैं तो मार खाऊंगा, तू मार भी खा. ग्रेट. सो 10 वर्ड्स फिनिश्ड. अब एक बार झटके से निमोनिक कोड में आपको रिमाइंड करवाऊंगा और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे एडवांस वोकैबुलरी पे. वीनल, पीनल. वीनल काम का, पीनल नतीजा. डलसेट, सनसेट. कैकोफोनिक का उल्टा मेलिफ्लुअस. मेलिफ्लुअस लता मंगेशकर. स्वीट साउंडिंग कैकोफोनिक राखी सावंत. हार्श साउंडिंग कर्कश आवाज. सगेशियस, सेज. इग्नोमिनस बदनाम.
मुन्नी बदनाम थोड़ा सेक्सिस्ट हो जाएगा, इसलिए बोलता नहीं हूं मैं। हालांकि एक गाना है राजेश खन्ना का, मैं शायर बदनाम, तो मैं शायर इग्नोमिनियस, इसको इस तरह याद कर लीजिएगा। इनकम्युनिकेटो, क्लासरूम, स्कूल मॉनिटर, स्कूल में मॉनिटर एंड फॉर्मर डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। पैरोक्सिज्म ऑफ लाफ्टर इन स्कूल, स्कूल में आने वाले हंसी के झटके, और ये झटके सिर्फ हंसी के नहीं है, पैरोक्सिज्म इज यूज्ड इन एनी केस वेयर इट इज एन अनकंट्रोलेबल अटैक, a sudden uncontrollable attack is called paroxysm. Mark you all, this is more of a psychological syndrome, a medical conditioning. It is not generic. Example मैंने आपको generic दिया हुआ है, but the word is very specific. Perspicacious, bosses and mentors. बॉस से मत खेलना, मेंटर से मत खेलने की कोशिश करना, मारे जाओगे। Ignoramus versus ignorant. Farmers, politicians. एंड कोजन वाला बहुत ही इजी है, कजिन एंड कोजन मतलब चीट करना। ये हमने 10 वर्ड कवर कर लिए, 10 वर्ड के 10 निमोनिक कोड दिए हैं। डू यू ऑल मेमोराइज दी वर्ड्स नाउ? अभी वर्ड आपको याद रहेंगे? यस और नो? जस्ट टाइप यस, हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड शुरू करते हैं, टफ वर्ड्स। आज एक टिपिकल स्लाइड करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स से करें। रेडी हम लोग? शुड आई स्टार्ट द स्लाइड फॉर डिफिकल्ट वर्ड्स? यस और नो? लोग हाँ या ना नहीं बोलते यार, जोश कम हो जाएगा मेरा फिर। ठीक है, जस्ट 1 सेकंड गाइस। पीपल, पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स एंड फिलोसफी, अगले सेट में कवर करेंगे हम लोग पीपल, पर्सनालिटी, ट्रेट्स एंड फिलोसफी, एंड प्रॉब्ली अ फ्यू रूट वर्ड्स। तो 10 वर्ड लिख के दे रहा हूं, और 10 वर्ड में टफ वर्ड्स बहुत रहेंगे। लेट्स सी इफ यू कैन रिकॉल दी वर्ड्स। पहला वर्ड लिखिएगा एरुडिट, मार्क द वर्ड एरुडिट। Second word is renegade. I'll write bigger for you. Second word is renegade. Third word is allusion. Third word is allusion. Fourth word is plebeian. 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 Fifth word transcendentalism. Transcendentalism. ये फर्स्ट वर्ड में एरुडिट था, ये वर्ड एरुडिट, रेनेगेड, allusion,
प्लेबियन, ट्रांसेंडेंटलिज्म। कोई वर्ड इसमें पहले पढ़ा हम लोगों ने? हैव यू एवर गॉन थ्रू एनी सच वर्ड्स? इससे पहले कोई वर्ड हमने पढ़ा है? आई थिंक प्लेबियन वर्ड शायद मैं पहले कर चुका हूं डिस्कस इन द क्लासरूम। यस और नो? प्लेबियन वर्ड कर चुके हैं हम लोग क्लास में? हाँ या ना बताओ। एग्जाम्पल क्या लिखवाया था मैंने? रिकॉल करना एक बार जरा। जस्ट टेल मी व्हाट वाज द एग्जाम्पल। जस्ट 1 सेकेंड। यस, पोर्शिया वाला एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने। सो द वर्ड वाज प्लेबियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मार्क करो। एपिक्यूरियन। नेक्स्ट वर्ड मार्क करो। निहाइलिज्म। 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 निहिल मार्क कर लेना, निहिल वर्ड को मार्क कर लेना, और इसके साथ एक और वर्ड टैग कर लो, एग्जिस्टेंशियलिज्म। इसका एंटोनिम है वर्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म। एरुडिट, रेनेगेड, illusion, plebeian, transcendentalism, epicurean, nihilism के कितने वर्ड हो गए अब तक? Next word is ingenuous. In my list there are words ingenuous. Mark the word ingenuous. Diminutive. Diminutive. 1 second guys. ये वर्ड है इंजीनियस, इंजेनुअस है, ई है यहां पर। I'll read the word again for you. Ingenuous. Next word is diminutive. Diminutive. And 10th word would be, let's write the word suave. SUAVE. सिंपल वर्ड लिखा है मैंने आपके लिए, इजी वर्ड है सुआव। देयर आर 10 वर्ड्स, टफ वर्ड्स, इजी वर्ड्स का मिक्सचर है। एरुडिट, इसको डाइट नहीं पढ़ना। रेनेगेड, अल्यूजन, प्लेबियन, ट्रांसेंडेंटलिज्म, एपिक्यूरियन, निहाइलिज्म, उसका एंटोनिम लिखा हुआ है एग्जिस्टेंशियलिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज इंजेनुअस, डिमिनिटिव एंड सुआव। 10 वर्ड्स को कॉपी कर लो। हाउ मेनी वर्ड्स यू नो आउट ऑफ दीस 10 वर्ड्स? एक तो मैंने आपको ऑलरेडी पूछा हुआ है, उसके अलावा कौन से वर्ड आपको आते हैं? यानी कि सब टफ वर्ड्स है, दीज आर टफ वर्ड्स। ठीक है, 1, 3, 1, 3 बेटर है। 4, बहुत बढ़िया। ठीक है, शुरू करें? शुरू स्टार्ट बच्चों, हाँ या ना बताइए। ओके, नोट्स बनाते रहिएगा सब लोग, जहां क्वेश्चन पूछ लीजिएगा।
सो अब मैं वर्ड्स रब कर रहा हूं और आप लोग मेरे को बताना कौन कौन से वर्ड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला इजिएस्ट वर्ड कौन सा है इसमें से? एनीवन? कौन सा वाला वर्ड पहले पिक करें? ठीक है, ये सारे वर्ड यहां रखे हैं, अभी देख लो उसको। ओके, तो कौन से नंबर का वर्ड पिक करें हम लोग? एरुडिट, ये अच्छा वर्ड दिया, पहला वर्ड। व्हाट इज द हिंदी वर्ड और व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर द हिंदी वर्ड? वन सेकेंड, if I write this Hindi word for you all, what exactly is the English version of it? I am still very bad in using this. 1 second, guys. This is the Hindi word. What is the English word for Vidwan? Anyone? What is the English word for the word Vidwan? कोई बताएगा मुझे? विद्वान के लिए इंग्लिश वर्ड क्या है? इंटेलिजेंट इज बुद्धिमान? नो। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर विद्वान? गूगल पे टाइप नहीं करना है। यस, द आंसर इज, ऋतिका मेहता ने बताया, स्कॉलर। स्कॉलर और स्कॉलरली। द erudite professors of the IITs and IIMs, the scholarly professors of the eminent institutes like IITs and IIMs. Erudite मतलब क्या होता है? विद्वान, scholarly, या फिर very profound and learned. Profound and learned. If I ask you 5 to 6 names in the category of being erudite, so can you give me 3 names, all of you, from the world of business, economy, science? Can you all give me 3 names who we can call the erudites of the Indian society? The erudite, the group of people who are called erudite in the Indian society. 3 names, all of you. First one, Abdul Kalam. First word, अब्दुल कलाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। आर्यभट्ट, चाणक्य, रतन टाटा, करेक्ट? ठीक है, बहुत बढ़िया। कलाम साहब का नाम लिया मैंने। सेकंड आपने बोला चाणक्य, ठीक है, ग्रेट स्कॉलर चाणक्य, द फाउंडर ऑफ अर्थशास्त्र। एंड थर्ड में क्या नाम बताएंगे आप लोग? ठीक है, मिस्टर रतन टाटा का भी नाम यहां पर हम ऐड कर लेते हैं। These are people who are labeled as the erudites of the Indian society, profound and learned, विद्वान। और इन एरुडिट्स का होता है खास लिंगो, मार्क द वर्ड लिंगो, LINGO। इनके ग्रुप का जो कॉन्वर्जेशन है वो एक बहुत ही खास कॉन्वर्जेशन है, उसको बोलते हैं लिंगो। लिंगो इज लैंग्वेज ऑफ, स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप, स्पेशल लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप। फर्स्ट वर्ड कवर्ड, एरुडिट। याद कैसे करेंगे इसको? निमोनिक कोड याद कर लो।
That's how I have labeled the title, the word with a mnemonic code. Erudite, arrogant. Erudite, arrogant. No. Those who are marked as the erudites will never be arrogant. If they are arrogant, they are not erudites. Is the example clear to all of you? Do you agree with this? People who are highly educated, they'll not be arrogant. And if they are arrogant, probably they are not educated at all. Is the example clear to all of you? Yes or no? बच्चों फट से बताओ, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके बाद. ठीक है, बहुत बढ़िया. स्कोर अप करते हैं. निमोनिक कोड क्या है? एरुडिट एंड एरोगेंट. जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा आदमी है, प्रोफाउंड लर्नेड स्कॉलर है, वो एरोगेंस नहीं बेयर करेगा, और जो एरोगेंट होगा वो पढ़ा लिखा उतना नहीं होगा. आपके स्कूल कॉलेज में जो टीचर्स थे, क्या वो एरोगेंट थे? इतना बता दीजिए, क्या आपने स्कूल कॉलेज के टीचर्स को आप लोग एरुडिट बोलना पसंद करेंगे? यस और नो? लोग बोल रहे हैं नो. ठीक है, चलेगा, मेरे को आपका अपना ओपिनियन है. ठीक है, बहुत बढ़िया, आई एग्री. नेक्स्ट वर्ड क्या है? एपिक्यूरियन. एपिक्यूरियन. You all know Nita Amani? Do you all know Nita Amani? You must be knowing. ठीक है. When it comes to Nita Amani, we all know that she is Epicurean about her choices. ये पहले एग्जाम्पल कॉपी कर लो. When it comes to Nita Amani, we all know that she is Epicurean about her choices. Epicurean about choices. Now, what is Epicurean? Epicurean means a person who likes to consume luxurious products. Luxurious products. अब मैंने क्यों लिखा ये चीज? मैंने पढ़ा नीता अंबानी के बारे में, मैंने इनके बारे में पढ़ा, और मैंने क्या पढ़ा पता है आपको? इनके बारे में मैंने ये पढ़ा, नीता अंबानी को जो है पर डे वो चाय पीती हैं, वो चाय पता है कितने रुपए की होती है? बहुत स्टूपिड चीज है ये, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट पढ़ने में आ गया तो मैंने पढ़ लिया उसको. उसमें लिखा था कि नीता अंबानी कंज्यूम्स एन एंटी एजिंग टी worth rupees 3.5 lakhs per cup. 3.5 lakhs per cup. And then she has it twice per day. तो एक दिन में कितने कितने रुपए की चाय पी गए हम लोग? 3.5 lakhs पर डे हुआ, 2 कप पिया सुबह शाम, कितना हो गया बच्चों? 7 lakhs. अब 7 lakhs हो गया तो महीने में कितना हो गया बच्चों? How much in a month? फट से निकालो यार, MBA एस्पिरेंट्स. अगर एक आदमी 3.5 लाख रुपए की चाय पी रहा है, ऑल राइट, तो एक महीने में कितना आएगा? 2.1 CR आएगा. मतलब 2.1 CR इन अ मंथ. और इसको आप इंटू 12 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? एक साल में कितना हो जाएगा? एनीवन? कम ऑन, सिंपल मैथ. 210 लाख निकाल रहा है वो. अच्छा, इज काउंटिंग इन मिलियंस. इन ईयर हाउ मच इट इज? कम ऑन. 24 आ रहा है. आई यू श्योर 24 आएगा? आई यू श्योर 24 आएगा?
कितना आएगा यार? मैं निकाल सकता हूँ, 25.2 आ रहा है यार। तुम 25 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हम मैं अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है? 25 करोड़ रुपए आ रहा है। ये है भारत। 25 करोड़ का एक आदमी खाली चाय पी जा रहा है। तो वर्ड क्या मार्क करा है मैंने? नीता अंबानी की बात हम कर रहे हैं अभी। वंस अगेन, क्या बताया था? इट कम्स टू नीता अंबानी, वी ऑल नो शी इज एपिक्यूरियन अबाउट हर चॉइसेस। क्या मतलब हुआ इस वर्ड का? अ पर्सन हु लाइक्स टू कंज्यूम लग्जूरियस प्रोडक्ट्स। वर्ड मार्क कर लो। जिन्हें लग्जरी का बहुत शौक है, यह वो लड़का है। दिस इज अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। ये एपिक्यूरियन पता है कौन है? अब मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, दिल खोल के बोल रहा हूं, तुम लोग बताना हाँ या ना। ये एपिक्यूरियन वो लड़का है इसके जेब में 100 रुपए नहीं है, लेकिन जब गर्लफ्रेंड को ले जाना है तो वो सीधे चाय पिलाने के लिए टपरी में नहीं जा रहा है, वो ताज होटल जा रहा है। और वहां पर चाय पीने के बाद बिल कैसे पे करेगा उसको पता नहीं है अभी, बट वो ले जा रहा है। क्या ऐसे लोग होते हैं? डू वी हैव सच एपिक्यूरियन पीपल इन आर इंटरेस्टिंगली फनी सोसाइटी? यस और नो? को पता नहीं, उधारी कर लेगा, बर्तन मांजेगा वहां जाके, पता नहीं है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं एपिक्यूरियन। My boy BFs always do that. Oh my god, I am choked. New talent unlocked. समझ में आ गया? इज द वर्ड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों हाँ या ना बोलो, ये वर्ड क्लियर हो गया? बड़े बड़े ब्रांड्स ऑल्सो ट्रांसफॉर्म people and their habits, and they make you believe that you are also an Epicurean, you deserve better things in life. लॉरियल देखा है आपने? मुझे लॉरियल के टैगलाइन से नफरत है। पता क्या बोलता है? व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ लॉरियल? कोई बताएगा मेरे को? एक बार लिख के दिखा दो बस। क्या तुम लोग एमबीए करेगा यार? बड़े बड़े ब्रांड्स का टैगलाइन पूछ रहा हूं, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ लॉरियल? एंड में बोलती है वो। नहीं पता किसी को। बिकॉज वी आर वर्थ इट। सोचो, मतलब हम तभी वर्थ बनेंगे जब लॉरियल का 500 रुपए का शैम्पू लगाएंगे। is it the right way to look at things? No. Brands, they also make you believe that you deserve the best luxurious items, you are worth it, और इसी को बोलते हैं क्या? एपिक्यूरियन। is the word clear to all of you? नीता अंबानी and that stupidly in love boyfriend who takes you to Taj to have a cup of tea. हो गया वर्ड कवर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड याद करो फटा। नेक्स्ट वर्ड है इंजेनुअस। अब शाहरुख खान का एक गाना है बहुत बढ़िया। कैन यू कंप्लीट दिस सॉन्ग? लिख रहा हूं मैं हिंदी में, कोई पूरा गाना टाइप कर देगा? भोली सी वर्ड। कैन एनीवन टाइप द इंटायर सॉन्ग? अदीबा बोल रही है सूरत। आंखों में मस्ती। दूर खड़ी। दूर खड़ी। शर्माए, और शर्माए के बाद, शर्माए के बाद, शर्माए के बाद आए हाय। ये खाली आए हाय है, ये ओए होए नहीं है वो वाला चाहत फतेह अली खान का, वो वाला नहीं है। ये सिंपल सॉन्ग है, ये सर के वाला। खराब मत करना है इसको, ठीक है? सिंपल गाना है, इससे वर्ड को रिलेट कर लो। भोली सी सूरत। इंजेनुअस सी सूरत। इंजेनस इज इक्वल टू भोला भाला, नाइव, इनएक्सपीरियंस्ड,
inexperienced, naive, a person who does not know how to hide emotions, अपने इमोशंस को जो एक्सप्रेस करने से बचा नहीं पाता है और वो एक्सप्रेस कर देता है. In my context, the best example would be my ingenuous mother. How many of you have ingenuous mother की छोटी छोटी बात पे रो पड़ती हैं और बड़ी स्वीट हैं और रो पड़ती हैं बस और अपनी बातों को छुपा नहीं पाती हैं. She expresses whatever she has outside and she cannot hide emotions. So mother के लिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ingenuous. और ingenuous का वेरी क्लोज मीनिंग होता है honest. और इसीलिए जो है अगर ingenuous के आगे लगा देंगे disingenuous तो हो जाएगा झूठा मक्कार पाखंडी. Disingenuous politicians या scammers. So ingenuous mother, भोली सी सूरत ingenuous and means भोला भाला, naive, दो डॉट लगेंगे यहां पर, naive, inexperienced, a person who does not know how to hide emotions. Simple. So do you believe that mothers are ingenuous creatures? Yes or no? Do you know mothers who are ingenuous? Yes or no बच्चों? हाँ या ना बताओ. ठीक है. निमोनिक कोड क्या है? इंजेनुअस, भोला भाला, मदर, और डिसइंजेनुअस मतलब डिसऑनेस्ट, पॉलिटिशियंस. अब यहां पर एक कैच है कि यहां पर तीन चार वर्ड बड़े कॉमनली कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको मार्क कर लेना. तो पहला वर्ड क्या हमने पढ़ा अभी? ये वर्ड है इंजेनुअस. दूसरा वर्ड है इंजीनियस और तीसरा वर्ड है इंडिजिनस. कंफ्यूज नहीं करना है इसको. इंजेनुअस मतलब क्या? सिंपल वर्ड, भोला, स्वीट, नाइव या इनएक्सपीरियंस्ड. ऑलराइट. इंजीनियस का मतलब कुछ नहीं होता है, सिंपल जीनियस. इंजीनियस में ओ यूएस लगता है और जीनियस में लगता है यूएस. दैट्स इट. सेम वर्ड है, कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों में. इंडिजिनस का मतलब होता है नेटिव. इंजेनुअस, इंजीनियस एंड इंडिजिनस. मार्क कर लो तीनों वर्ड्स को. लेट्स सी इफ आई कैन फिट ऑल दीज वर्ड्स इन वन एग्जांपल. इन तीनों वर्ड्स को एग्जांपल में फिट कैसे करें? Now, is the example relevant? Indigenous indigenous people who are from the rural areas are generally ingenuous. Indigenous people who are from the rural areas are generally ingenuous
and they are easily tricked, fooled by the crafty and ingenious politicians. Yes or no? Do you believe the example is relevant? हमने तीनों वर्ड इस्तेमाल कर लिए, indigenous, ingenuous and ingenious. गांव देहात में रहने वाला जो फार्मर है वो बहुत सीधा साधा भोला है और वहीं का रहने वाला है, गांव से बाहर नहीं गया, नेटिव वहां का है, और ऐसे गांव वालों को, सीधे गांव वालों को अक्सर शातिर दिमाग वाले जीनियस पॉलिटिशियंस ट्रिक कर देते हैं. डू यू एग्री विद दिस? यस और नो बच्चों? हाँ ना बताओ. यस. खत्म हो गया वर्ड. याद भी रहेगा तुम लोगों को. मैं निमोनिक कोड बना रहा हूं, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? मुश्किल तो नहीं है बच्चों? एक बार कह दो सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं फिर आपको नया समझाऊंगा. लेकिन क्या ये ट्रिक और टेक्निक है, इससे वर्ड याद रहेंगे बच्चों? टफ वर्ड्स हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुमको याद रहे. इज इट इजी टू मेमोराइज दिस वर्ड्स यूजिंग द निमोनिक टेक्निक्स? यस और नो बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रेनेगेड. ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, रेनेगेड. अब मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा. सो आई ऑल्सो हैव बीन रेनेगेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अब तुम में से कितने लोग मेरे मित्र हो, हाथ खड़ा करना. पहले मतलब बताऊंगा इसका. The renegades of the military in Punjab formed a terrorist group and chanted anti-national slogans. Renegade का मतलब क्या होता है? Rebel, one who does not conform to authority. One who does not conform to authority is called renegade, is called rebel. तो भाई साहब, मैं भी, पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि तुम भी एक रिबेल रहे हो. कबीर सिंह की तरह तो नहीं रहा हूं, बट मैं रिबेल रहा हूं. How many of you are like me? That rebellion is there inside. It rarely comes out, but when it comes out, it is difficult to stop. So, how many of you are the renegades in the classroom? Renegades to authority in some extent. To some extent. Not too much, not an extreme, but to some extent. तो क्लास में कौन कौन है? Just type me. मेरे मित्र कौन है? Teachers are rarely a rebellion, but then again, considering myself that I have spent my youthfulness in displaying a lot of arrogance and renegade gestures. So how many of you have been renegade, or you are currently in a state of denying authority at all? Just say yes or type me. I'll agree. Anyone? कोई नहीं क्लास में? एक आया, आकृत आया, समृद्धि, वेरी नाइस. चलो, मेरे पास फ्रेंड्स हैं इस क्लासरूम में, बहुत बढ़िया. ग्रेट, बहुत बढ़िया. रेनेगेड सपोर्टर्स, ब्रेकिंग कस्टम्स. आजकल ब्रांड्स भी ना नए नए ये शगुफे लेके आते हैं, लिख के देते हैं, लेट्स ब्रेक द कस्टम्स. और क्या लिख के आता है? ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स. ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स. ये पढ़ा है आपने कभी किसी ब्रांड के टैगलाइन में, या किसी प्रमोशनल स्ट्रेटजी में, या किसी एडवर्टीजमेंट में? ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स वर्ड पढ़ा है कभी? अगर ये वर्ड पढ़ा है, इसका मतलब यही बोल रहा है कि लेट्स नॉट कन्फॉर्म टू एन अथॉरिटी. अथॉरिटी में कन्फॉर्म नहीं करेंगे और कस्टम्स को ब्रेक कर देंगे. समटाइम्स आई वंडर कि हमारे पेरेंट्स ने इस तरह कभी
सोचा नहीं, वो बहुत कम रिबेलियन रहे होंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस, बट इतना नहीं रहे होंगे। वन फाइन डे हम तो रिबेलियन है, हम तो काइली जेनर को फॉलो करते हैं, इलॉन मस्क की बात करते हैं, ब्रेकिंग बैड की बातें करते हैं, ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप की बातें करते हैं, जब पुराना है उसको निकाल के बाहर फेंको, नया काम करो, कस्टम तोड़ डालो। यही चीज अगर हमारे पेरेंट्स सोच लें तो क्या हमारी लाइफ और इजी रहेगी? अगर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम पाले ही क्यों, क्यों कराएं बच्चों को पढ़ाई आगे, अगर यही बात पेरेंट्स सोचेंगे तो क्या सोसाइटी कोलैप्स करेगी या रहेगी आगे बैलेंस्ड? इतना जानना है मेरे को। If you have the right to become a rebellion, similarly, one fine day, if your parents they lose sense of responsibility and they also turn rebellion, do you believe society will collapse or it will sustain? Just a question I want to ask you all. Breaking bad, how bad we can break? That's the question. It will collapse. ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा, इसका मतलब हर एक आदमी रिबेल नहीं कर सकता, रिबेलियन मस्ट बी फ्यू, सब लोग रिबेल नहीं कर सकते। रेनेगेट का मतलब क्या होता है? रिबेल, a person who cannot conform to the authority. Renegade supporters, the renegade supporters of any rebellious movement, आप कोई भी उठाओ मूवमेंट, द फार्म प्रोटेस्ट, द खालिस्तानीज, आप कोई भी अगर उठाओगे प्रोटेस्ट, सबका प्रॉब्लम एक ही है, सरकार से इशू है, अथॉरिटी से इशू है, एंड नाउ दे आर लेबलिंग देमसेल्व्स एज रेनिगेट्स, और उनके पास है रिबेलियन सपोर्टर्स यानी कि रेनिगेट सपोर्टर्स। एग्जांपल खत्म कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सुआव। कितना अच्छा वर्ड है ये, सुआव। एग्जाम्पल लिखो, पहले एग्जाम्पल लिखो। I am Ahmedabad entertains and appreciates a suave candidate in the interviews. In the interviews, I am Ahmedabad वेलकम करता है, तारीफ करता है, बहुत पसंद करता है उस बच्चे को जो कि बहुत ही सुआव है। अब यहाँ पर सुआव का मतलब क्या होना चाहिए, आप बताइए? पॉसिबली क्या होगा सुआव? एनीवन? वेरी पॉलिश्ड, having a distinctive style, charming, very charming, charming, very polished, neat, clean, hygienic, presentable. That's what you call suave. Dapper, अब ये वर्ड तो मैं नहीं चूज करूंगा, डैपर, डैपर, सिंपर, ऐसे वर्ड मैं चूज नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर जो वर्ड लिखा है वो है सुआव, और ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करोगे तो इंटरव्यू में आपको शायद रोक देंगे वो लोग। वर्ड क्या लिखा है मैंने? सुआव, प्रेजेंटेबल आदमी है। एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं अक्सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स रियली वांट टू कीप देयर हेयर स्टाइल। अब किसी बच्चे ने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर मैं लंबे बाल कैरी करता हूं, अब मेल इज कैरिंग लॉन्ग हेयर and he has been doing it for some spiritual purpose, he has increased his hairline, and now he believes that should I carry the same hairstyle in the IM interview?
आई वांट टू आस्क यू ऑल, अच्छा तो इसमें हेयर स्टाइल में क्या है कि बाल भी लंबे हैं और दाढ़ी भी लंबा है। अब क्वेश्चन ये है कि कैट क्वालिफाई किया है, 99.9% लेके भी आया है और इंटरव्यू में मौका मिला है। तो क्वेश्चन है, ही इज आस्किंग मी सर शुड आई टेक ऑफ माय स्टाइल एंड बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर, व्हाट शुड आई डू। अब यहाँ पर बाल काटना भी नहीं चाह रहा है, दाढ़ी शेव नहीं करना चाह रहा है, व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए। आई वांट टू आस्क यू ऑल, लेट्स सी हाउ मैच्योर यू आर। इंटरव्यू है आईएम का, तो उसपे बाल काटना पड़ेगा, शेव करना पड़ेगा। अब कैंडिडेट बोलता है कि सर बिकॉज ऑफ सम स्पिरिचुअल रीजन मैंने ये बाल लंबे कर रखे हैं और दाढ़ी रखी हुई है, क्या करूंगा। शेव करना चाहिए, हेयर कट लेना चाहिए, हाँ या ना बताइए। जस्ट गिव मी योर इनपुट्स, आई एम गिविंग यू ऑल 30 seconds. I want to see how many of you think alike or think differently and can give a suitable suggestion in this case. Think. This is a कश्मकश, क्या करना चाहिए। तो पहला रिस्पॉन्स आया, इशिता बोलती हैं कि शेव इट, बी प्रेजेंटेबल, हेयर विल ग्रो अगेन। He can give an excuse that he is growing these hair for cancer patients. नहीं, बहुत लॉजिकल नहीं लगा ये रिस्पॉन्स, अच्छा नहीं है, मजाक की बात नहीं है ये। शुड नॉट, एज इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस। अब यही कंटेक्स्ट है ना, पिछले 20 साल में ऐसे क्वेश्चन पहले आते नहीं थे। विद द चॉइस ऑफ लिबर्टी, प्रेस्टीज, माय लाइफ माय वे, थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। अब यही कंटेक्स्ट है कि हेयर कट लेना चाहिए, शेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अनन्य बोलते हैं शुड नॉट, एज इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस। ठीक है, आई अग्री विद यू। एंड देन इशिता ने बोला मुझसे कि हेयर कट लेना चाहिए बिकॉज बाल तो खेती है, फिर से उग जाएगा, करेक्ट है। एनीवन एल्स वांट्स टू कमेंट हियर, आई एम वेटिंग फॉर गुड कमेंट्स। क्या करना चाहिए बच्चों। ओके, आई थिंक यू ऑल कैन नॉट थिंक, ओनली टू ऑफ देम आंसर्ड। अनन्य ने आंसर किया, गौरव ने भी ट्राई तो किया एटलीस्ट। लिटिल ग्रूमिंग इज रिक्वायर्ड, should put it up in a presentable manner since he does not wish to cut। ठीक है, अभी बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया है समृद्धि ने कि ऐसा प्रेजेंटेबल मैनर में ड्रेसअप हो जाए कि ये बहुत ज्यादा मालूम ना पड़े और लगे प्रेजेंटेबल। ठीक है, एक्सेप्टेड। आरुष कहते हैं कि लिटिल ग्रूमिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, he should, as the IMs will select those people who should be presentable in a professional way because there are certain rules one should follow in an organization। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। अभी इसका कोई आंसर नहीं है फिक्स, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप प्रिज्यूम करना, आई एम लीविंग इट टू यू, यू डिसाइड व्हाट टू डू एंड थिंक इट वेरी वाइजली, ऑलराइट। अभी एक लिमिट ब्रेक हुआ है, 20 साल पहले ऐसा क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन आया कि मैं बाल काटूं ना काटूं, शेव करूं कि ना करूं। अभी ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज कुछ रीजन है किसी के पास बाल नहीं काट सकता, और धीरे धीरे हम कैंडिडेट्स को और दे रहे हैं फ्रीडम इंटरव्यू में। फिर कुछ साल के बाद बोलेगा आदमी कि मैं शायद शर्ट पैंट पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूं, आई गेट मोर लिबर्टी ओनली व्हेन आई वेयर टी शर्ट एंड जीन्स। नाउ डू यू थिंक दिस लिमिट शुड बी एक्सपैंडेड इन द इंटरव्यू, limit of sharing liberty with the interviewee should be expanded, yes or no। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर वो शर्ट पैंट भी अलाउ कर देंगे, टी शर्ट पैंट भी अलाउ कर देंगे, फिर बोलेगा बच्चा कि सर ऐसा ना बहुत गर्मी लग रही है मुझे, अभी अभी मैं शर्ट नहीं पहनूंगा, मतलब आई कैन वेयर माय व्हाट यू कॉल दैट, टैंक टॉप पहन के आ जाएगा, फिर तो हाफ पैंट पहन के आ जाएगा, शॉर्ट्स पहन के आ जाएगा, चप्पल में आ जाएगा, बोलेगा आई एम नॉट फीलिंग वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। इस तरह की बातें शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बोला गया है कि आईएम में सुआव कैंडिडेचर को वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि निकाल देंगे, रिस्क है फिर उसमें। राइट आंसर वुड बी, आप रख लीजिए हेयर स्टाइल, आपको रखना है, आपके अपने स्पिरिचुअल रीजंस हैं, आप उसे गिव अप नहीं कर सकते। तो प्रॉब्ली फिर यहां पर भी जो है
अगला जो आदमी है उसका भी अपना इंडिविजुअलिस्टिक सोच है, तरीका है जज करने का. Then it is considering risk moderate to high risk. And then it happens. Whatever happens, happens for sure. That's the answer. Are we clear? But the example is that I am people, they appreciate and they entertain suave set of candidates. Neatly dressed, clean, very polished in behavior. एग्जाम्पल नंबर एक और आपको देता हूं मैं. अभी किसी इंटरव्यू में गए, सुआव बिहेवियर क्या होता है? सुआव, हाउ डू यू प्रोनाउंस वर्ड? नॉट सुवेव, इट इज सुआव. व्हाट इज सुआव बिहेवियर? यू वेंट टू एन इंटरव्यू और आपसे इंटरव्यूअर ने कहा वहां पर जो है चाय रखी है, समोसा रखा हुआ है, आप भूखे गए थे घर से, आपने कुछ खाया नहीं, और फिर वहां पर चाय भी है, जलेबी भी है, कॉफी भी है, सैंडविच भी है, एंड द इंटरव्यूअर ऑफर्ड यू, प्लीज खाइए ना. तो बच्चों क्या करना चाहिए? बड़े प्यार से पूछा है, कर्टसी में पूछा है इंटरव्यूअर ने, आपको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? शुड यू ईट और शुड यू नॉट ईट? शुड यू, शुडंट यू? इंटरव्यूअर ने ऑफर किया, आईएम के इंटरव्यू में आपने एंट्री की, और एंट्री के टाइम पे वो लोग कुछ खा रहे थे, आपने एंट्री किया और उन्होंने आपको ऑफर किया, भाई कर्टसी का पार्ट है, इंडियन एटिकेट नहीं ग्लोबल एटिकेट है. इफ यू आर ईटिंग, समबडी हैज कम, यू ऑफर. शुड यू ईट एज एन इंटरव्यूई, यस और नो? मेधा कह रही हैं शुड डिक्लाइन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. Okay, Medha Mishra, you are saying you should decline in the first attempt, but you might eat in the second attempt. Is that what you are inferring? Good answer, Medha, but is the inference right? That you should decline in the first attempt, but in the second attempt, you should accept. Yes, should eat in a very small amount to respect them. बहुत बढ़िया. अधिपा, फर्स्ट टाइम खा लेना चाहिए बेटा एक ही बार में? पहली बार ऑफर किया, खा लेना चाहिए? थिंक अगेन. बच्चों, कभी कभार ये इंटरव्यू कम है और आपको जज करने का तरीका बहुत ज्यादा है. They are looking at you with a lot of respect and courtesy. So probably it's the first time. You should not eat. आपको क्या बोलना चाहिए? They won't ask you again. It does not happen like this. It is a way to earn respect. First time किसने ऑफर किया खाने के लिए, आपको क्या बोलना चाहिए? To build more impression, you say, "Sir, thank you so much. I can't have it. I'm sorry." Second time उसने ऑफर किया तो कुछ बच्चे बोलेंगे, सर अब तो खा लेना चाहिए, सैंडविच भी है, चाय भी है, लाओ एक बार उठा के देखते हैं कैसा लगता है. नहीं खाना चाहिए, आपको मना करना चाहिए. Still say no. Why do you say no? Because you build impression. You say, sir, if I have this, this will distract me. So I would choose not to eat. अब अगर थर्ड टाइम पूछा उसने, आपको बोलना चाहिए only because you insist, और एक बहुत छोटा सा बाइट लेके आप खा लेंगे. ये जो एटिकेट है ये बड़ा पॉलिश्ड है, इसी तरह से बिहेव करना. फर्स्ट टाइम नो बोलेंगे, सेकंड टाइम में नो बोलेंगे, और थर्ड टाइम में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दिखाएंगे, बिकॉज फूड खाने वहां पर नहीं गए हैं, इंटरव्यू देने गए. आर वी क्लियर अबाउट दिस? और ऐसे किसी भी तरह से आईएएस के जो इंटरव्यू दिखाते हैं यूट्यूब वगैरह पे, उससे कंपेयर मत करिएगा. बैठने का तरीका, खाने का तरीका बड़ा कैजुअल है. इट्स ऑल बुलशिट. ऑलराइट, दैट्स व्हाट यू कॉल अ सुआव कैंडिडेट एंड माइंडसेट. थ्री इडियट्स के आखिरी वाला इंटरव्यू राजू रस्तोगी वाला इंटरव्यू नहीं है, ये लाइव इंटरव्यू है. समझ गए आप लोग बच्चों? इज द वर्ड सुआव क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ते हैं हम लोग. एग्जाम्पल हम लोग एक और लिखते हैं इसका. सुआव appearance, suave sense of style. A suave humor on politics. Polished humor on politics by a top journalist. अच्छे क्वालिटी का पॉलिटिकल जोक मारा, गंदा नहीं, अच्छा जोक मारा. A suave humor on political strategy by a top journalist. ये एग्जाम्पल मार्क कर लीजिएगा. Suave appearance, suave sense of style, and a suave humor on politics by a top journalist. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट वर्ड क्या है? अल्यूजन. नेक्स्ट वर्ड मार्क कर लो बच्चों. पहले पढ़ेंगे
इल्यूजन। दूसरा वर्ड पढ़ेंगे डिल्यूजन। तीसरा वर्ड पढ़ेंगे हैलुसिनेशन। एंड चौथा वर्ड थोड़ा अलग कैटेगरी का है, वो है अल्यूजन। दीज थ्री आर सिनोनिमस। ये तीनों वर्ड जो है वो सिनोनिम है, ये थोड़ा अलग कैटेगरी का वर्ड है, ये सेम वर्ड नहीं है, इट इज डिफरेंट। सो फर्स्ट वर्ड इज इल्यूजन, सेकेंड वर्ड इज डिल्यूजन, थर्ड वर्ड इज हैलुसिनेशन। कोई ऐसी मूवी है क्या जिसमें किसी कैरेक्टर को जो है हैलुसिनेशन होता है? बिकॉज बहुत ज्यादा पढ़ लेता है किसी के बारे में और फिर उसको सामने वो आदमी दिखता है। यस, मूवी का नाम क्या है? भूल भुलैया है। बहुत बढ़िया। ओके, सो इल्यूजन का मीनिंग चेक करते हैं पहले। फर्स्ट वर्ड इज इल्यूजन। एक्चुअली में इन दोनों वर्ड को हम डिफरेंट करते हैं एक हिंदी वर्ड से, वो है भ्रम। जब भ्रम जो है वो होता है आईज का या विजन का होता है, तब उसे बोलते हैं इल्यूजन। विजन isn't working properly and it is creating a false a false, one second, I'll give you an easy meaning, remove कर लो। So the word illusion refers to an erroneous mental representation, मतलब आंखों का धोखा हो गया। विजन is ill, illusion, that's how you recall the word। और मैं इसको और इजी करता हूं, illusion is when रास्ते में पड़ी हुई है रस्सी, रस्सी पड़ी हुई है और क्या दिख रहा है हमको? आप बताइए, अंधेरे में जा रहे थे, सड़क पे रस्सी पड़ी हुई है और क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है। That's the perfect example of illusion. When the eyes, you see, with the help of you see the eyes, your sense of vision, it actually creates an erroneous, गलतियों से भरा हुआ is what erroneous, mental representation. Perfect example एक और दे रहा हूं जो होता है अक्सर, और बताना कितनों के साथ होता है ऐसा। Tell me how many of you actually face this? हॉरर मूवीज देखने के बाद लगता है कि जो चुड़ैल है वो आज हमसे हेलो बोलने आएगी। हाउ मेनी यू फील दिस? मुझे बहुत डर लगता है आफ्टर वॉचिंग हॉरर मूवी। आई डोंट नो व्हाट इल्यूजन आई हैव दैट आई बिलीव कि आज अगर मैं अंधेरे में फ्रिज से पानी निकालने जाऊंगा तो फ्रिज के बगल में बैठ के मेरे को हेलो बोलने वाली है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस फीलिंग? इट्स वेरी वियर्ड बट दैट्स द वे इट इज। दिस इज व्हाट यू कॉल कि शायद बैठी हुई हो और अगर खिड़की के बगल का पर्दा अगर हिल जाए तो आई फील कि शायद कौन है, भूत है या भूतनी है। ठीक है, दिस वर्ड इज इल्यूजन। दूसरा आता है बढ़िया वाला वर्ड, ये अच्छा वर्ड है, ये बहुत मजेदार वर्ड है। डिल्यूजन मीन्स अ फॉल्स बिलीफ। भ्रम इन जनरल सेंस। कौन सा भ्रम? मानसिक रूप से भ्रम जो है, जो मानसिक भ्रम है। फॉर एग्जाम्पल, डिल्यूजन इज लिविंग इन अ वर्ल्ड विच डजंट एग्जिस्ट। एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज में, उसका नाम, कैरेक्टर का नाम मैं आपको बताऊंगा, आई डोंट नो कितनों ने देखी है, बट आई वांट टू आस्क यू, दिस कैरेक्टर एक्चुअली इज इन अ डिल्यूजनल स्टेट एंड हिज नेम इज Michael Scott. So Michael Scott is a boss. How many of you know Michael Scott?
एंड यू अग्री दैट माइकल स्कॉट इज लिविंग इन अ डिल्यूजनल स्टेट, उसका एक अलग ही वर्ल्ड चल रहा है. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. अब एक क्वेश्चन मेरा है, एक क्वेश्चन है. यू आर जेन जी, आपके आगे आने वाले हैं जेन अल्फा. तो आपके आगे जो जेन अल्फा आने वाले हैं, क्या इनसे बहुत ज्यादा मैनर्स और एटिकेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जेन अल्फा से नमस्ते, अंकल जी कैसे हैं आप, हाउ आर यू, पैर छूना, नमस्ते करना, दुआ सलाम करना, क्या जेन अल्फा से ऐसी कर्टसी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो जानता हूं मेरा आंसर क्या है. ठीक है, बहुत बढ़िया. और अगले 5 साल 10 साल बाद क्या जेन अल्फा के हाथ से मोबाइल छीन लेना इजी हो पाएगा? क्या इजी होगा? नहीं होगा. मतलब आगे 20 साल बाद जो लोगों की पर्सनालिटी होने वाली है, उसमें रियलिटी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी? इन द नेक्स्ट 20 years, people who are from the Gen Alpha generation, would they be lot more real by the personality or less real? Lot more real or less real? Because whatever they have is just the mobile phone. If you take out the mobile phone, they become nothing. Less real is the answer. No, except my child. Future is yet to come. प्रभाकर यादव, फ्यूचर अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है. ऑलराइट, लेस रियल. आंसर इज लेस रियल. लेस रियल का मतलब क्या है? बच्चा अपने एक अलग वर्ल्ड में जी रहा होगा. अब बहुत से बच्चों को पसंद क्या है? एनिमे. हाउ मेनी ऑफ यू लाइक एनिमे? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक एनिमे? अच्छा है, पसंद तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कार्टून है, ठीक है, इट्स ओके. अब एनिमे के बारे में एक रिपोर्ट आया है नीलसन का, जितने बच्चे एनिमे देख रहे हैं, जेन अल्फा की बात कर रहा हूं, जेन जी की बात नहीं कर रहा हूं. जेन जी स्मार्ट है अभी भी, आई बिलीव यू ऑल आर स्मार्ट पीपल. जेन अल्फा जब एनिमे देख रहा है, तो एनिमे में एक तरह का इंटरेस्टिंग कल्चर प्रमोट कर रहे हैं लोग. जापान, चाइना ये कल्चर प्रमोट कर रहा है, ऐसे इंटरेस्टिंग एनिमे ड्रॉप कर रहा है, कहां? इंडिया में डंप कर रहा है. अब आप लोग बस अग्री करना कि मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं. एनिमे में इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल होते हैं, उनके इंटरेस्टिंग पार्स होती है, उनकी इंटरेस्टिंग एक लाइफ होती है. और एनिमे का एक फ्लॉ है, इंटरेस्टिंग और पावरफुल एनिमे हमेशा ये दिखाता है कि मैं अकेला हूं, मेरी फाइट मेरी खुद से है, और पूरा समाज एक तरफ है, मैं एक तरफ हूं, और मुझे खुद पे काम करना चाहिए. डू यू अग्री विद दिस? A majority of anime are promoting this culture that I am only alone in this fight. I am the only one. I have the best power. I can defeat everyone if I work hard. I have to keep motivated. I have to perform martial arts. Do you agree? This culture is becoming a little popular. Yes, so this also becomes a very interesting delusional state where anime is promoting a very dystopian culture. The word is dystopian. जो नो बोल रहे हैं उनको मुझसे नहीं बोलना चाहिए नो. अब जाके एक बार एक गहरा स्टडी करिए और फिर पढ़िए क्या एनिमे और जो नेक्स्ट जनरेशन मूवीज आ रही हैं, क्या वो डिस्टोपियन कल्चर प्रमोट कर रही हैं? दूर कहीं किसी प्लैनेट में जहां बम फट रहे हैं, जहां पर वॉल्केनो फट रहा है, वहां पर एक लव स्टोरी इवॉल्व हो रही है. नॉर्मल लाइफ में, ह्यूमन लाइफ में जो स्ट्रगल है पैसे का, कॉमन मैन के चैलेंजेस, इससे कई दूर स्टार वॉर, स्टार ट्रेक, इस तरह के इश्यूज अगर चल रहे हैं, तो क्या ये रियलिटी के करीब है कि नहीं है? ये बिल्कुल नहीं है. And if you are open and if you are exposed to such dystopian web series time and again, probably you live in a delusional world. One more example to you. A majority of so-called godmen in India have spread a massive delusion in the name of
भक्ति एंड आराधना। अब बहुत सारे अलग अलग वीडियोस रील्स आजकल वायरल हो रहे हैं, जहां पर एक बाबा जी हैं, वो सत्संग कर रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, कोई अलग अलग कम्युनिटी के बाबा जो हैं वो सब अलग अलग बातें कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि गॉड से अगर मिलना है, गॉड के बारे में जानना है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और मेरे से बात करनी पड़ेगी। और मैसिव संख्या में लोग आ रहे हैं। इसका मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर कंज्यूमिंग दिस आइडिया दैट if you really want to meet God, probably you'll have to leave all the work aside and come and meet this Baba. Do you agree? And do you agree when I say this कि इस बाबा के द्वारा एक बहुत ही बड़े संख्या में भ्रम फैलाया जा रहा है. The word is disillusion, living in a world which does not exist. Do you agree? A lot of Babas are promoting their own agenda in the name of spirituality, and that is what you call causing a massive delusion. काम धाम सब छोड़ के आदमी सत्संग जाए, अच्छी बातें करे, खुद पे काम ना करे वो. Yes or no? And not only India, in the world it is happening. In the world it is happening. तेरी बहन बोलती नहीं थी, अब बोलने लगी. देखा है मीम ये वाला किसी ने? ये मीम देखा है आप लोगों ने कि मेरी बहन पहले बोलती नहीं थी, अब बोलने लगी. अब इस तरह की चीजें यहाँ बड़ी पॉपुलर हैं, मीम का पार्ट बन रही. मतलब हम इस पे अगर हंस रहे हैं, इफ यू आर लाफिंग ऑन इट, डेफिनेटली वी नो दैट दीज आर डिल्यूजनल स्टफ. समझ में आ गया? अब आते हैं लास्ट वाले वर्ड पे. इसके लिए मार्क करेंगे हम लोग, यहां मार्क करेंगे इस वर्ड को. हैलुसिनेशन वर्ड था, तो सबने देखा है. भूल भुलैया पार्ट 1 देखा है आप लोगों ने. दो मूवी जहां पर एग्जांपल दिया गया है, भूल भुलैया पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं, और सेकंड मूवी है लगे रहो मुन्ना भाई. ये मूवी देखी है आप लोगों ने? वेयर मुन्ना भाई एंड दिस लेडी इन भूल भुलैया, they read so much about Manjulika and Gandhi that they start witnessing them in person. So probably hallucination is a medical condition. Medical condition where you consume something in excess, probably what? Probably drugs. And if you meet an accident, आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद आपको दिमाग पे क्या लगा? चोट लगा, गहरा चोट लगा. उसके चलते आपको ऐसी चीजें, अगेन hallucination is a mild illusion which is caused by either intoxication और एन एक्सट्रीम एक्सपीरियंस. ये भी एक तरह से इल्यूजन है, जब हमारा दिमाग एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना रहा है, बिकॉज वी आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल, और वी हैव मेट एन एक्सीडेंट. दो वजह से हमारा ब्रेन ऐसी इमेजेस क्रिएट कर रहा है जहां से हमको लगता है कि ऐसा कुछ है हमारे आसपास, से हम बात कर रहे हैं, साथ में जी रहे हैं उसके. सो द वर्ड इज हैलुसिनेशन. टू एग्जांपल्स, भूल भुलैया, द हैलुसिनेशन शोन इन मूवी भूल भुलैया एंड द मूवी लगे रहो मुन्ना भाई. परफेक्ट एग्जाम्पल, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, रियल लाइफ केस फ्रॉम बुराड़ी. अरे मैं था उस दिन बुराड़ी में जिस दिन ये कांड हुआ था. ग्रेट. सो अगेन द मूवीज नेम इज हाउस ऑफ सीक्रेट्स. 11 people, they committed suicide because of particular belief that their father still lives and their dead father is hanging around and they are living in a world of hallucination. ये टेक्निकली hallucination नहीं कहूंगा, इसको मैं बोलूंगा delusion. जो बुराड़ी वाला केस है वो इसमें नहीं आएगा, बिकॉज वो मेंटल कंडीशन, मेडिकल बाद में आएगा. इट इज मोर ऑफ अ फॉल्स बिलीफ. सो पहले वो डिल्यूजन है, और जो बड़ा भाई था उसमें दिखाया था, इट इज केस ऑफ हैलुसिनेशन. इसको मार्क कर लीजिएगा. आर दीस थ्री वर्ड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों जो मेन वर्ड थे वो क्लियर हो गए? इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन. ये सुनो बच्चों, है ना? बताओ, टाइप यस. ठीक है. और लास्ट वाला वर्ड क्या है? इल्यूजन है. इसका मतलब क्या होता है? सिंपल, अ सिग्नल और gesture which points towards
something. Complete the Hindi muhavra. One second. Can you all complete the Hindi muhavra? समझदार को काफी, कॉफी नहीं काफी है ये, काफी है। क्या काफी? समझदार को, ये समझदार को इशारा काफी है। अब यहां पर इशारा नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अल्यूजन। याद कर लीजिएगा इसको, समझदार के लिए वो इशारा काफी है। इशारा इज अल्यूजन। So once you are married, life is different. Life is very different from what you think right now. Example देखना. Let's see how समझदार the boys in the classroom are. On the occasion of Valentine's Day, my wife and I, we went to buy groceries. How unfortunate. वैलेंटाइन के बाद तुम हार्ट शेप गुब्बारे, चॉकलेट नहीं खरीद पाओगे, तुम सिर्फ उस दिन सब्जी लेने जाओगे, वो भी लेके आओगे सड़ी हुई। So on the occasion of Valentine's Day, my wife and I, we went to buy groceries. While stumbling upon a flower shop, my wife pointed towards the roses and said to me, "Look, how beautiful are these roses." बस, और कुछ नहीं बोला। Now question is, what does she allude? कौन बताएगा इस क्लास में स्मार्ट आदमी? What does the wife allude? On the occasion of Valentine's Day, the husband and wife, they went to buy groceries. How unfortunate. While returning, the wife stumbled upon a shop of flowers, florist, and she said, "Look at the flowers, how pretty are the roses." She just gave me an allusion. What is the allusion in this case? Wonderful. Ananya and Mansi, तुम लोग लाइफ में बहुत तरक्की करने वाले हो यार। I am very jealous of Ananya and I am very jealous of Mansi Maurya and Ansh, Luna as well and Adiba. Oh, duh. Buy her flowers. Duh. ये है एक सिंपल allusion, बहुत बढ़िया। 7 करोड़ जीत गए आप ऐसी बातें करने के बाद। तो ये सब समझदार बच्चे क्या बोलते हैं कि गिफ्ट चाहिए, उनको चाहिए कि आप रोज खरीद के लाके उनको दो, और इसीलिए आपको वो इशारा दिया जा रहा है, आप समझदार हैं, समझदार को अल्यूशन काफी। ठीक है ना? चलो, अल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग फटाफट। वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, गुड एग्जांपल। प्लेबियन, सिंपल वर्ड है यार। व्हाट इज प्लेबियन? प्लेबियन इज ऑर्डिनरी। One who does not belong to any royal family or class. Not very civilized, not very civilized and cultured. The word is plebeian, ordinary.
Portia denied marrying the plebeian suitors from France. Plebeian suitors, शादी में हाथ मांगने आए ऑर्डिनरी लोग. पोर्शिया ने मर्चेंट ऑफ वेनिस में डिनाई कर दिया द प्लेबियन सूटर्स ऑफ एंड फ्रॉम फ्रांस. एग्जाम्पल को मार्क कर लो. नेक्स्ट वर्ड क्या है? अब कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड आएंगे यहां पर. वर्ड हैं फिलोसफी वाले. द वर्ड्स आर बेस्ड ऑन फिलोसफी. फिलोसफी. निहाइलिज्म. Nihil refers to zero, means nothing. All the words ending with ism, they mean a practice or they are a philosophy. So nihilism refers to the philosophy that nothing really matters. Example, life starts at zero and ends at zero. So you all are zero from birth till death. The word is nihilism. Example, Batman's Joker. The Joker from the movie Batman is a nihilist by nature. He believes in nothing. And wants to guard Batman against the सोसाइटी. तो जोकर एक फिल्म है डार्क नाइट. तो बैटमैन से बोलता है कि साथ दो मेरा इस समाज को खत्म करने के लिए. समाज ही खोखला है. व्हेन द चिप्स आर ऑड दी सिविलाइज्ड पीपल दे विल ईट अ अलाइव. ऐसा बोलता है बैटमैन से. मतलब जोकर का जो कॉन्सेप्ट है इट इज वेरी सिमिलर टू गीता. गीता भी बोलती है कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे. ऋतिक बोलता है सॉन्ग में. सो द वर्ड इज निहिलिज्म. सो द इस पे पूरा कैरेक्टर एक बार आरसी आ चुका है, उसको मार्क कर लेना. निहिलिज्म कि जो भी चीज इस वर्ल्ड में है उसका कुछ वर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं है. और फिर इसका एंटोनिम फिलॉसफी है, उसको मार्क करते हैं. which is existentialism, which says life starts at zero but it ends at one. One मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल. that whatever exists has meaning and purpose. All right, we exist for a purpose, we study for a purpose, we live for a purpose, we die for a purpose. So whatever happens for a purpose. Existentialism and nihilism. Batman's Joker, example of nihilism. And Batman fight for society. Batman says no matter how bad society is, I will be always by its side. So Batman का जो character है, it is more of believing the philosophy of existentialism, and Joker's character is more of a nihilist character. Life starts at, इसको याद कर लो, याद रहेगा. Life starts at zero, ends at zero. It is not having any purpose. Everything is useless. Nihilism, nihil मतलब nihil refers to zero, null. And existence, it has value, it means existentialism. Simple word है, simple meaning है. नेक्स्ट वर्ड डिमिनिटिव. दो वर्ड्स में ऐड कर लेते हैं.
gargantuan, and diminutive. गार्गांटुअन देशों में ऐसी डिमिनिटिव बातें होती रहती हैं. नाउ व्हाट डू आई इन्फर हियर? ये निमोनिक कोड है, याद कर लो इसको. इफ आई से गार्गांटुअन देशों में ऐसी डिमिनिटिव बातें होती रहती हैं, व्हाट इज द मीनिंग हियर? व्हाट डू आई इन्फर? एनीवन? गार्गांटुअन वर्सेस डिमिनिटिव, बच्चों बताओ. यस, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं. एक मूवी है इंटरस्टेलर, उसमें ब्लैक होल का नाम क्या होता है? ब्लैक होल का नाम क्या होता है इन दी मूवी इंटरस्टेलर? अगर देखी है मूवी तो आपने चेकआउट करना है इसको. करेक्ट आंसर है. सो द वर्ड गार्गांटुआन रिफर्स टू ह्यूज, बल्कि, elephantine, and diminutive refers to small, Lilliputian, midget, very small in size. सिंपल. निमोनिक कोड क्या है? गार्गांटुअन देशों में डिमिनिटिव बातें होती रहती हैं. सिंपल हो गया. डिमिनिटिव इज वेरी स्मॉल, आप कहीं भी इस्तेमाल कर लो, बहुत अनोखा वर्ड नहीं है. इट इज वेरी सिंपल वर्ड, मींस डिमिनिटिव एंड गार्गांटुअन. ट्रांसेंडेंटलिज्म लास्ट वर्ड बचा है, इसको खत्म करते हैं. Last word, 1 minute we have. Let's finish the word. Transcend. ट्रांसेंड का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गोइंग फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, लाइक ट्रैवलिंग ऑन डिफरेंट लेवल्स, 1 से सेकेंड लेवल पे आ गए. ट्रांसेंडिंग एनर्जी और ट्रांसेंडिंग फॉर्म्स इज व्हाट यू कॉल ट्रांसेंड. सो द मैसेज, द एनर्जी गेट्स ट्रांसेंडेड. अभी फिलॉसफी का नाम क्या है? ट्रांसेंडेंटलिज्म. ये फिलॉसफी जो है ये कहती है there exists a world beyond the physical form, and beyond your senses. There exists a world beyond the physical form and beyond your senses. तो बहुत सारे बाबा लोग हैं, उन्होंने बोला कि आओ हमसे मिलो, हमारी गुफाओं में चलो, हम आपको इस अनोखे वर्ल्ड से, इस भौतिक दुनिया से अवगत कराएंगे. जो दुनिया आप सामने देख रहे हैं, ये आपके 5 सेंसेस से आप देख रहे हैं, इसके बियॉन्ड एक वर्ल्ड है. उस वर्ल्ड को मानना, उस फिलॉसफी को मानना, जहां हम ये मानते हैं कि ऐसा एक वर्ल्ड है, उस फिलॉसफी को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटलिज्म. और बहुत अच्छा वर्ल्ड है, वहां सब खुश हैं, वहां सब हैप्पी हैं. इट्स एन इमेजिनरी वर्ल्ड, बट वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगा. इट इज मोर ऑफ स्पिरिचुअल. एंड लॉट ऑफ गॉडमैन इन इंडिया, दे बिलीव that transcendentalism is the way ahead of spiritualism. All right, so the word is transcendentalism. There exists a world which is beyond the physical form and beyond your 5 senses. And Godmen, they have used this philosophy for their own purpose. All right. तो ये हमने आज 10 टफ वर्ड्स कवर किए. अगली क्लास में कुछ मीम्स और वीडियोस में ऐड करूंगा. आज मैं कर नहीं पाया बिकॉज मेरा हैंड्स ऑन था ऑन दिस स्मार्ट बोर्ड. सो द नेक्स्ट क्लास आई एंश्योर कि हम लोग सारे वर्ड्स याद करेंगे. आज हमने ये सारे वर्ड कवर कर लिए. दीज वर्ड्स हैव बीन कवर्ड. डू यू बिलीव बच्चों की निमोनिक कोड से पढ़ना इज अ गुड आइडिया? ऐसे वर्ड याद रहता है. एक बार रिपीट करते हैं फटाफट वर्ड्स को. एरुडिट, द प्रोफेसर ऑफ IIT and IIMs. रेनेगेड,
rebel in school, allusion, wife, and Valentine Day, plebeian, Portia, transcendentalism, the Babajis, and beyond material world, Epicurean, Nita Amani, nihilism, Joker, existentialism, Batman, ingenuous, farmers, Bhola, Bholi Surat, suave, candidates, interview, and diminutive and gargantuan. All right. That will be it for the day, bachcho. I hope you all had fun. That will be it for the day. The classroom ends here. See you guys in the next class with a lot of videos, memes, and fun. But aaj ke liye itna kafi hai. I hope you all enjoyed the class. Just say yes. Did you all enjoy this class? Yes or no? Thank you, all of you. God bless you all. Have a nice day. Namaste again. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, bacha. God bless you.